Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज का टॉपिक 5 senses की exercise. Okay, so children, in the chapter, in the previous video we learnt about the topic 5 senses, जिसमें हमने 5 senses किसके बारे में जाना था? Animals के बारे में जाना था, not of human beings. हमने animals के 5 senses जाने थे कि how can they hear, how can they taste, how can they touch, how can they see and how can they smell. Okay, और हमने जाना था कि क्या ऐसी ऐसी स्पेशल फीचर्स होती है एनिमल्स में जिसके कारण वो इतने आराम से सेंस कर सकते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, अब बारी आ गई है उसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने की. ओके, क्योंकि पढ़ा हुआ सब कुछ है, सिर्फ हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. और ये हमें आराम से बन जाने वाला है क्योंकि चैप्टर था ही इतना इंटरेस्टिंग कि एक बार देख कर ही आपको आ गया होगा समझ. सो चिल्ड्रन, लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइजेस टुगेदर. ऑल राइट, पहला है ट्रू और फॉल्स. सो चिल्ड्रन, वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत. तो आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं इनको पढ़ के ये समझना है कि वेदर दिस सेंटेंस इज ट्रू और वेदर दिस सेंटेंस इज फॉल्स. इफ इट इज ट्रू आपको बॉक्स में क्या लिखना है, टी. इफ इट इज फॉल्स आपको बॉक्स में क्या लिखना है, एफ. क्लियर है? ओके. All elephant has small ears. Okay, क्या लिखा है कि all elephant has small ears. क्या सारे एलिफेंट के पास में छोटे छोटे कान होते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें तो पता था कि एलिफेंट हैज लार्ज ईयर्स. तो यहाँ पे स्मॉल क्यों है बताओ. तो क्या करना है, ट्रू करना है कि फॉल्स करना है? यस, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए फॉल्स का हम लिखेंगे एफ, क्योंकि एलिफेंट के पास होते हैं लार्ज ईयर्स. ऑल राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एलिफेंट कैन हियर फ्रॉम इट्स फीट. क्या एलिफेंट अपने फीट की मदद से सुन सकता है, अपने पैरों की मदद से सुन सकता है? कभी सोचा है क्या आपने? यस चिल्ड्रन, एलिफेंट अपने फीट की मदद से भी सुन सकता है कि ग्राउंड में क्या हलचल हो रही है, क्या है उसके आसपास. इजंट इट? तो ये तो बहुत बड़ा फीचर होता है एलिफेंट के पास में. सो दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू. एन एलिफेंट कैन हियर फ्रॉम इट्स फीट एंड दैट इज व्हाई वी विल राइट टी ऑफ ट्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Fennec fox can hear sounds that we cannot hear. So children, हमने एक fox के बारे में जाना था जिसका नाम होता है fennec fox. And where does this fennec fox live, children? This fennec fox live in desert. Where does it live? It lives in desert area. रेगिस्तान में, है ना, desert area में पाए जाते हैं ये fennec fox. Now, fennec fox can hear sounds that we cannot hear. क्या ये स्टेटमेंट सही है कि फेनेक फॉक्स वो साउंड्स भी सुन सकते हैं जो हम बेचारे ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते? इज दिस ट्रू और नॉट? सो चिल्ड्रन, इन द चैप्टर वी स्टडीड कि फेनेक फॉक्स के पास होते हैं ये लंबे लंबे पॉइंटेड ईयर्स जिनकी मदद से वो आवाज़ें भी सुन सकता है जो हम लोग नहीं सुन सकते. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दैट इज व्हाई वी विल राइट T of true. Okay. Snake has one organ in its mouth. क्या स्नेक के पास में सिर्फ एक ऑर्गन होता है उसके माउथ में या उससे ज़्यादा होता है? माउथ में क्या होता है? माउथ में होती है उसकी टंग जो वो फ्लिक आउट करता है, जिसकी मदद से वो क्या करता है चिल्ड्रन, वो ये भांपता है कि उसके आसपास उसका शिकार है कि नहीं या फिर उसके आसपास कोई खतरा है कि नहीं चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, अ स्नेक हैज़ वन ऑर्गन इन इट्स माउथ. तो क्या वो ये स्मेल कर पा रहा है या फिर उसके पास में एक ही ऑर्गन है कि उसके पास में है 2 ऑर्गन?
क्या है चिल्ड्रन? सो यस चिल्ड्रन, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज स्नेक हैज 2 ऑर्गन्स, है ना, जिसकी मदद से वो स्मेल करता है। एक तो उसके पास छोटी सी नोज होती है जिससे वो स्मेल करता है, साथ साथ उसके मुंह में होते हैं 2 ऑर्गन्स जो उसको स्मेल करने में मदद करते हैं, दैट व्हाट इज देयर इन इट्स सराउंडिंग, इजंट इट? सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि कितने होने चाहिए? 2 ऑर्गन्स होने चाहिए तो ये सही होता। यहाँ पे तो सिर्फ 1 लिखा है, एंड दैट इज वाई वी विल राइट F फॉर फॉल्स। ओके, तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है चिल्ड्रन के एक बार अगर चैप्टर ढंग से पढ़ लिया और वीडियो देख लिया तो हमेशा के लिए आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी है। ओके, नेक्स्ट, अ ज़ीब्रा हैज़ आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड। क्या ज़ीब्रा की आंखें उसके हेड के साइड में होती हैं? ट्रू है कि फॉल्स है? Yes children, this is true, absolutely true, क्योंकि ज़ीब्रा स्ट्रेट अपने हेड से नहीं देख सकता, वो साइड में देख सकता है और अपने प्रेडेटर्स को भांप सकता है, and that is why T for true. A zebra has eyes on the side of its head. All right. Now match the following. सो चिल्ड्रन, आपके पास में है ये पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स जो हमने अपने चैप्टर में पढ़े हैं इन एनिमल्स के बारे में, और यहाँ पे चिल्ड्रन दिए हुए हैं सेंसेस। आपको उनको उनके स्पेशल सेंसेस से क्या करना है? मैच करना है। ओके, सो लेट्स डू दिस चिल्ड्रन। द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ विच एनिमल? द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ स्पाइडर। और स्पाइडर के पास में कौन सा स्पेशल फीचर होता है सेंस का? यस, उसके पास होता है टच का। और वो टच कैसे कर पाता है? अपने बालों की मदद से, है ना। वो फील कर लेता है कि यस, उसके आसपास उसका क्या है? कोई खाना घूम रहा है, इंसेक्ट घूम रहा है, फ्लाई कर रहा है या फिर वॉक कर रहा है। ओके, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन हम स्पाइडर को किससे मैच करेंगे? टच से, which it does it from its hair. Okay, next is butterfly. बटरफ्लाई तो हमें क्या दिख रही है? फ्लावर का नेक्टर सक करती हुई दिख रही है। सो बटरफ्लाई चिल्ड्रन क्या कर सकती है? बटरफ्लाई चिल्ड्रन प्लांट्स का मीठा मीठा नेक्टर सिरप को टेस्ट कर सकती है, isn't it? बट वो टेस्ट कहाँ से करती है? द बटरफ्लाई कैन टेस्ट फ्रॉम इट्स फीट, रिमेंबर। तो कौन सा सेंस है बटरफ्लाई के पास में? उसके पास है चिल्ड्रन द सेंस ऑफ टेस्ट, विच इट डज इट फ्रॉम इट्स फीट। ऑल राइट, नेक्स्ट, कैमेलियन, गिरगिट। गिरगिट क्या कर सकता है? तो चिल्ड्रन, गिरगिट के पास होती हैं 2 आंखें जो वो कर सकता है स्पिन और देख सकता है चारों तरफ, और इसलिए कैमेलियन के पास में है सेंस ऑफ साइट, एंड दैट इज वाई इसको हम मैच करेंगे साइट से। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन की हमें दिख रही है टंग, विच इज फोक्ड टंग। फोक्ड टंग की मदद से वो क्या कर रहा है? स्मेल कर रहा है। कहाँ है कोई शिकार? कहाँ है? चलो चल के अपनी पेट पूजा करते हैं। सो कोमोडो ड्रैगन को हम किससे मैच करेंगे? वी विल मैच इट फ्रॉम स्मेल। ओके, सूंघने की शक्ति, सूंघने का पावर है कोमोडो ड्रैगन के पास। And the last one is your elephant. उनके पास में है 2 बड़े बड़े कान। ओके, और चिल्ड्रन, एलिफेंट के पास बड़े बड़े कान क्यों होते हैं? ताकि वो सुन सके, और साथ में वो सुन सकते हैं अपनी फीट की मदद से, और इसलिए उनके पास में कौन सा सेंस है चिल्ड्रन? उनके पास है सेंस ऑफ हियरिंग। क्लियर है? तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको ये एनिमल्स के सेंस को समझना है, सेंसेस को जानना है, और ये बताना है कि इन सेंसेस की मदद से वो आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। ओके, तो अगर नंबरिंग के हिसाब से इफ़ वी विल मैच देम, हाउ विल इट कम? स्पाइडर का पहला था टच, देन योर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का था टेस्ट, then third one is your chameleon, chameleon का था sight, then was Komodo dragon, Komodo dragon can smell, and the last one is elephant, and elephant can hear children. So these are the 5 senses which these animals can absolutely do properly. Okay,
So this was the exercise of chapter Children 5 Senses. I hope आपको ये बहुत मज़ा आया होगा इस चैप्टर में, क्योंकि I have thoroughly enjoyed this chapter. Okay? अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगा, इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी क्लासेस. नाउ फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 2 में हो, क्लिक द बटन क्लास 2. उसके बाद आपके सारे फैकल्टी विद देयर सब्जेक्ट्स दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको जीके पढ़ना है, क्लिक द बटन वॉच नाउ एंड योर चैप्टर वाइज वीडियोस विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जनरल नॉलेज की और करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत चिल्ड्रन. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.